Hello, my dear students. My name is Rahul sir. You are watching Fill Yourself with English Knowledge YouTube चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की इंग्लिश की जो पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसका फुल हिंदी एक्सप्लेन देखने वाले हैं। इससे पहले क्या है प्यारे बच्चों, हमने आपकी इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उसके सभी शॉर्ट आंसर, फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन तथा लॉन्ग आंसर और MCQs क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, ये क्या है, हमारी यूट्यूब पे छठी क्लास है जिसके अंतर्गत आज हम डस्ट ऑफ स्नो पोएम को अच्छे से जानेंगे। प्यारे बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, एक बहुत ही अच्छी पोएम है जिसके बारे में जिसमें क्या है, कवि हमें प्रकृति के बारे में बताता है। अब देखो, हम इस पोएम के बारे में देखते हैं। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, डस्ट माने होते हैं कण, ऑफ स्नो माने बर्फ़ के कण। इस पोएम का नाम है, क्या है, पोएम का नाम क्या है कि बर्फ़ के कण। तो हम देखते हैं इस पोएम का मीनिंग क्या है, क्या बताना चाह रही है पोएम और क्यों इस पोएम को बनाया गया था। देखो क्या है, इस पोएम में एक कौवा होता है, एक हेमलॉक ट्री होता है और एक राइटर होता है। राइटर क्या होता है, उसका जो माइंड होता है वो सैड होता है, मतलब वह दुखी होता है। जो कवि होता है वह क्या होता है, दुखी होता है। किसी कारणवश वह दुखी हो जाता है। ठीक है, जब दुखी हो जाता है तो वह क्या करता है, एक पेड़ होता है जिसके नीचे आके खड़ा हो जाता है, जिस पेड़ का नाम होता है हेमलॉक ट्री। वो इस पेड़ के नीचे जब वो खड़ा हो जाता है आके, तो क्या करता है, एक कौवा जो होता है वो जिस पेड़ के नीचे खड़े होता है उस पेड़ के ऊपर से क्या करता है, बर्फ़ के कुछ कण कवि के ऊपर गिराता है। ठीक है, और जब कवि के ऊपर वो कण गिरते हैं तो कवि क्या होता है, दुखी होता है। तो उसका जो माइंड होता है वो किस में बदल जाता है, हैप्पीनेस में बदल जाता है। तो कवि क्या कहता है कि इस दुनिया में सभी चीज़ पॉजिटिव हैं, कोई भी चीज़ नकारात्मक नहीं है। देखो कौवा क्या होता है, ये हमारा प्रतीक होता है डार्क का, मतलब अंधेरा का। ये भी बुराई का प्रतीक होता है। कौवे को कोई भी अच्छा नहीं मानता है, और जो हेमलॉक ट्री होता है उसको भी कोई अच्छा नहीं मानता है। लेकिन जो कवि है वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है। ठीक है, हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़, उसके नीचे खड़ा है। तो इसका भी माइंड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब कौवा क्या करता है, कौवा डस्ट गिराता है तो कवि का माइंड क्या होता है, जो बेकार होता है वो सही हो जाता है। तो कवि क्या कहता है कि कोई भी चीज़ नकारात्मक नहीं है। ठीक है, आप जिसको जैसे माइंड से लोगे वो वैसी आपको लगेगी। ठीक है, कौवे को सब गलत समझते हैं, बट कौवे ने उसके ऊपर स्नो गिराई और उसका माइंड जो सैड था वो हैप्पीनेस में बदल गया। इसलिए कभी क्या कहता है कि कोई भी चीज़ नकारात्मक नहीं है, हमें क्या है, बेकार चीज़ों में ही अच्छी चीज़ों को खोजना चाहिए। तो पोएम की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा। ठीक है, दो स्टैंजा है केवल इसमें। दोनों स्टैंजा को अच्छे से समझते हैं और एक एक शब्द को बारीकी से जानते हैं और अगले बढ़ते हैं। द वे, ठीक है, ए क्रो सोक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे माने तरीके से, ए माने क्रो माने कौआ, सोक डाउन माने हिलाता है और नीचे गिराता है, ऑन मी माने मेरे ऊपर। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो क्या गिराता है, डस्ट माने कण, ऑफ स्नो माने बर्फ़ के, मेरे ऊपर बर्फ़ के कण गिराता है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे के पेड़ से। प्यारे बच्चों, अब इसको अच्छे से समझते हैं, इसको जानते हैं क्या कहना चाह रहा है कवि। ठीक है, द बे माने तरीके से, किसी तरीके से, ए माने क्रो माने कौवे ने। ठीक है, कौवे ने का मतलब क्या है, कौवा पेड़ पे बैठा हुआ है तो कौवे ने क्या करता है, सोक माने हिलाया, जो हेमलॉक ट्री का पेड़ है उसको हिलाया। ठीक है, डाउन माने नीचे गिराया, ऑन मी माने मेरे ऊपर। ठीक है, क्या गिराया था, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण। ठीक है, अब कौवे ने क्या है, किसी प्रकार से क्या है, हेमलॉक ट्री के पेड़ को हिलाया। ठीक है, और क्या है, कवि के ऊपर बर्फ़ को गिरा दिया। ये बात समझ में आ गई कि कवि क्या है, हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे खड़ा है, कौवा पेड़ के ऊपर बैठा है। अब कौवा क्या करता है, उस डस्ट को हिलाता है, वो जो डस्ट क्या है कवि के ऊपर गिरती है। आगे देखो प्यारे बच्चों, दूसरा स्टैंजा देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। ठीक है, हैज़ गिवन हार्ट अ चेंज,
हैज़ गिवन माने दिया, माई माने मेरे, हेट माने हृदय को, हुआ चेंज माने चेंज मतलब बदलाव, और मूड माने जो मेरा मूड था। मूड कैसा था? दुखी था। कभी क्या था? दुखी था। तो उसके माइंड को क्या करता है, जो कौवा है जब वह बर्फ़ के टुकड़े गिराता है तो उसके माइंड को क्या करता है, ठीक कर देता है। तो कभी क्या है, कभी का अब जो मनोदशा है वो ठीक हो चुकी है। पहले वह दुखी था, अब क्या है, हैप्पी हो चुका है। प्यारे बच्चों, आपसे बार बार कहते हैं कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करो जल्दी जल्दी, ठीक है। 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ जल्दी से, ठीक है। तो देखो क्या है, हैज़ गिवन माई हेयर अ चेंज ऑफ मूड एंड सब सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूड, ठीक है। हैज़ गिवन माने बदल दिया, माई माने मेरे, हेड माने हृदय को, चेंज माने बदल दिया, ऑफ मूड माई माने मेरे मूड को, और मेरे मूड को क्या है, बदल दिया। सेव्ड माने बच गया, सम माने कुछ, पार्ट माने भाग, ऑफ द डे माने दिन का, आई हैड र्यूड माने जो मैं बर्बाद करने वाला था, ठीक है। अब कभी का क्या है, जो दिन बर्बाद होने वाला था उस दिन को क्या है, कौवे ने बचा लिया। कैसे बचा लिया? कौवा क्या, जब हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था कौन, राइटर, तो राइटर कैसा था, दुखी था और अपने दिन को बर्बाद कर रहा था। जब दिन को बर्बाद कर रहा था तो कोई काम तो कर नहीं रहा था, ठीक है, दिन को बर्बाद ही कर रहा था। फिर क्या करता है, वो एक पेड़ के नीचे आके खड़ा हो जाता है, जिस पेड़ का नाम होता है हेमलॉक ट्री। जब हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे खड़ा होता है तो क्या करता है, जो कौवा होता है उस पेड़ के ऊपर बैठा होता है, तो कौवा क्या करता है, टहनी को हिलाता है और वह कवि के ऊपर बर्फ़ गिरा देता है। जब कवि के ऊपर बर्फ़ गिरती है तो कवि का क्या है, जो माइंड होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब वह पहले दुखी होता है, फिर वह ठीक हो जाता है, मतलब हैप्पी हो जाता है। तो उसका जो दिन था, जो दिन बर्बाद करने वाला था, क्योंकि सैडनेस में अधिकतर आदमी अपना दिन बर्बाद करता है। कोई भी व्यक्ति सही, जब वो दुखी होता है तो सोता है, खाना नहीं खाता है, अपना दिन बर्बाद करता है। तो जो कवि है वो भी ऐसा ही कर रहा था। लेकिन जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे आके खड़ा हुआ तो कौवे ने क्या किया, उसके ऊपर बर्फ़ गिरा दी। जब उसके ऊपर बर्फ़ गिरी तो उसको क्या है, माइंड को ठंडक मिली। जब ठंडक मिली तो उसका जो माइंड था वो बिल्कुल चेंज हो गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर प्यारे बच्चों चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर कर देना। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।